नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर पेंटागन एक एजेंसी है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई थी। उस रिपोर्ट के तहत यह बताया गया था कि जो चाइना है वो आने वाले समय में किस तरह से अपनी डेवलपमेंट करने वाला है, किस तरह से उसकी जो प्लानिंग है वो रहने वाली है, किस तरह से वो भारत की टेरिटरीज के ऊपर, मतलब सिर्फ इंडिया का ही नहीं, जैसे कि उसने ताइवान का भी उसमें नाम लिया। एक साउथ चाइना सी है, उसमें एक आइलैंड है सेंकाकू आइलैंड, उस आइलैंड का भी नाम लिया। किस तरह से इन चीज़ों के ऊपर वो कब्जा करने वाला है और उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट किया गया था इस पेंटागन रिपोर्ट के द्वारा। जब इस रिपोर्ट को पेश किया गया उसके बाद कई सारी चर्चाएं सामने आई कि क्या चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा आने वाले समय के टाइम पे कि वो भारत की जो अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी है या भारत का जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसे भारत का एक अभिन्न अंग कहा जाता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। बताया जा रहा था कि 2049 तक चाइना इसके ऊपर कब्जा करने की फिराक में है। फिर ये बातें जब ज्यादा चलने लगी, जो दूसरे देशों का प्रेशर चाइना के ऊपर पड़ने लगा कि क्या सच में आपकी तरफ से ऐसा कुछ होने वाला है, तब चाइना की तरफ से एक बयान सामने निकल कर आया। उसके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उसकी तरफ से कहा गया कि जो भी अमेरिका ये चीजें कर रहा है वो सब चीजें झूठ है, मतलब चाइना ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। अमेरिका की तरफ से ये सारी चीजें फेक बताई जा रही है। ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका की जो कांग्रेस है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, इस तरह से अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस बोला जाता है, वहां पर इसको पेश किया गया था। यह 100 पेज की रिपोर्ट थी जिसको कि मंगलवार के दिन पेश किया गया था। उसके बाद इस रिपोर्ट को खुलने के बाद पता चला कि चाइना आने वाले समय में 2027 तक फोर्सफुली या फिर किसी युद्ध के माध्यम से जो ताइवान है उसको अपना हिस्सा बना लेगा। तो ताइवान को अपना हिस्सा बना लेगा, इस चीज को तो सबको समझ में आया, क्योंकि चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत इन सारी चीजों को रखता है और भारत भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। लेकिन जब उसमें यह बताया गया कि 2049 तक अमेरिका किसी भी तरह से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बना लेगा, तब ये चीजें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है वो क्रिएट होकर सामने आई। मतलब भारत की तरफ से ये बयान दिया गया कि आप किस तरह से कह सकते हो कि आने वाले समय में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक अभिन्न अंग है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से ये कहा गया कि ये भारत का एक अभिन्न अंग है और इसको हम किसी को दे नहीं सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि आप भारत की भूमि किसी को दे नहीं सकते। तो फिर किस तरह से चाइना इसको क्लेम करने लगा। उसके बाद चाइना ने ये भी करा कि जो चाइना का ये ताइवान है, इसके पास चाइना ने क्या करा, अपने जो नेवी के एयरक्राफ्ट से वो क्या है यहाँ पे घुमाने लगा, जो शिप से जो पनडुब्बी आए वो यहाँ पे एक सर्कल की तरह घुमाने लगा। जिसके बाद ताइवान ने क्या किया, ताइवान ने शिकायत की किसके साथ, अमेरिका के साथ, क्योंकि आप जानते हो ताइवान की जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो अमेरिका ने उठा के रखा है। इसलिए ताइवान को अगर कुछ भी होगा तो समझो अमेरिका के साथ युद्ध माना जाएगा। इसलिए उसने अमेरिका से गुहार लगाई, अमेरिका को बताया कि चाइना इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे। अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने कहा जापान से कि आप चाइना के पास में ही हो तो आप ताइवान को हेल्प करो, क्योंकि इसमें सिर्फ जापान इन्वॉल्व नहीं होगा। जापान के अंदर चाइना का एयरबेस है, तो चाइना की जो मिलिट्री है वो जापान के अंदर हर टाइम डिप्लॉय रहती है, तो वो मिलिट्री ही इस चीज को हल करेगी, इस चीज को सोल्व करेगी। इसी के चलते अमेरिका ने जापान से कहा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेंकाकू आइलैंड भी है, उस आइलैंड के ऊपर भी चाइना की नजर है कि चाइना इसको अपना कब्जा में कर ले, इसको अपना हिस्सा बना ले। आप शुरू से देखते आए हो इन चीज को लेकर चाइना कहता है कि ये कई पहले जमाने में हमारा हिस्सा हुआ करती थी। इस चीज को लेकर चाइना कहता है कि ये हमारा है। अभी एक रिपोर्ट भी सामने निकल कर आई थी कि चाइना का मानना है कि जो रसिया है वो भी उसका एक हिस्सा है। रसिया का जो व्लादिवोस्टोक है उसको चाइना अपना हिस्सा मानता है। लेकिन आप जानते हो रसिया की तरफ से फिर इस तरह का बयान दिया गया कि चाइना को चुप करा दिया गया, क्योंकि रसिया को आप किसी भी तरह से पागल बना के चीजें नहीं ले सकते। चाइना की भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज है वो पिछले दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। एक ये खबर आपने देखी होगी कि इंडिया की एक महिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश रहने वाली है, ये जब लंदन से जापान की यात्रा कर रही थी तो कुछ समय के लिए चाइना के अंदर ट्रांजिट दिया जाता है। जब ये चाइना उतरती है तो चाइना के जो वहां के अधिकारी है एयरपोर्ट वाले, वो इनका पासपोर्ट चेक करते हैं और इनका पासपोर्ट चेक करने के बाद कहते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि आपका बोर्न अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है वो तो चाइना का है, इसलिए आप इसको इंडिया हटवा के चाइना करवाइए। फिर इन्होंने हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको टेक किया, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स है उनको टेक किया और बताया कि क्या अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। फिर हमारे जो रणधीर जायसवाल है फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो सामने निकल कर आते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का ही रहेगा। इसको अगर कोई क्लेम कर रहा है तो चाइना की गलती है, ये भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है चाइना। इस चीज का जो है पूरी तरह से कड़ा विरोध किया गया। कहा गया कि आप ये जो है ये सारी चीजें वॉयलेंस के तहत कर रहे हो और चाइना को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हुआ कि इस महिला का जो केस है वो तो फिर सोल्व हुआ, लेकिन ये चीजें समझ में आई कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना हिस्सा
बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं थोड़े दिन पहले, ज्यादा दिन के रही, ये 21 दिसंबर की बात है, जब एक रिपोर्ट सामने निकल कर आती है, चाइना ने क्या करा है, पाकिस्तान के जो खुफिया जासूस है उनका नेटवर्क का यूज किया गया है और उनको यहाँ पे कहाँ पे उतारा गया है, उनको उतारा गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में उतार के वो ये चीजें जांचना चाह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत की मिलिट्री कितनी ज्यादा डिप्लॉय है, भारत की सिक्योरिटी किस लेवल की है, भारत यहाँ पे क्या क्या चीजें कर रहा है। और उसके बाद में कुछ लोगों को तो अरुणाचल प्रदेश में रहने के लिए रख दिया गया, वो मुस्लिम लोग होकर वहां के लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगे और ये जानने लगे कि वहां पे किस तरह का खुफिया रास्ता है, अगर कभी युद्ध होए तो किस तरह से वहां से बच के निकला जा सके। ये सारी चीजें चाइना वहां पे करने लगा। वहीं जब ये पेंटागन रिपोर्ट निकाली गई थी तो इस पेंटागन रिपोर्ट के अंदर एक चीज और सामने निकल कर आई थी। उसमें यह बताया गया था कि जो चाइना है वो आने वाले समय में 21 कंट्री के अंदर जो अपने एयरवेज है, मिलिट्री एयरवेज, वो बनाएगा और ये 21 एयरवेज बनाएगा। उस चीज से भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत को उस चीज की टेंशन सबसे ज्यादा तब हुई जब पता चला कि ये जो एयरवेज है ये भारत को घेरने के लिए भारत के पास में भी बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप इसमें देखिए, बांग्लादेश के अंदर फिलहाल की तारीख में पहले कोई एयरवेज नहीं था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के अंदर एक लाल मोनेरेट नाम का एयरवेज बनाया गया है। जब ये एयरवेज बनाया गया तो इनसे पूछा गया कि बांग्लादेश वालों से कि आप किस लिए ये एयरवेज बना रहे हो, तो बांग्लादेश वालों ने बोला कि ये हम असैन्य कार्रवाई के लिए बना रहे हैं, इसको हम मिलिट्री के पर्पज से कभी भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है, और ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं ना कहीं चाइना करवाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इन चीजों में इन्वॉल्व है ताकि भारत को उलझा के रखा जाए और जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के ऊपर अपना कब्जा बनाए। चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्यों बनाना चाहता है और वो इसे किस तरह से रिलेट भी करता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही चाइना जो है म्यांमार के अंदर भी एक एयरवेज बना रहा है और उसके बाद में श्रीलंका के अंदर एयरवेज, वहीं पाकिस्तान के अंदर उसका एयरवेज है वो तो तैयार है। मतलब किस तरह से उसने भारत को घेरने की कोशिश की है ये चीजें आप देख सकते हो। एक व्यक्ति से पूछा गया था, जो जर्नलिस्ट होते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट, उनसे पूछा गया था कि भारत को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मतलब किससे है, क्या भारत को यूएस के साथ कंपटीशन करना चाहिए या भारत को किसी और देश के साथ करना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि भारत को यूएस की चीजों पे या यूएस के साथ क्या चल रहा है यूएस में, उस चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। भारत को अगर फॉलो करना है या किसी को कंपटीशन में लेके चलना है तो भारत को जो है चाइना के साथ देखना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो चाइना है। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो चाइना है। इसीलिए चाइना के साथ भारत को संभल कर रहना चाहिए। भारत की सीमा चाइना के साथ 3 सेक्टर में साझा होती है, जिसमें भारत के 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है। 5 राज्य में आपको इस तरह से बता दूं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये जम्मू कश्मीर, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है यहाँ पे लद्दाख ले। यहाँ पे लद्दाख ले तो चाइना के साथ भारत की सीमा 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। पहला जो इसका सेक्टर है वो है ईस्टर्न सेक्टर, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में जाएगा। उसके बाद में जो सेंट्रल सेक्टर है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और उसके बाद जो वेस्टर्न सेक्टर है वो है लद्दाख वाला हिस्सा और जो जम्मू कश्मीर के साथ लगा हुआ है। तो ये 3 सेक्टरों में चाइना की सीमा भारत के साथ साझा होती है और भारत की टोटल सीमा 4056 किलोमीटर है, जो कि चाइना के साथ लगी हुई है। 1993 के बाद से चाइना ने क्या करा, ये जो एलएसी है इस एलएसी को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी कि हाँ, हम इस सीमा को, भारत और चाइना की सीमा आज से मानना शुरू करते हैं। मतलब इससे पहले ये साफ है कि चाइना इन एलएसी को भी अपनी बॉर्डर नहीं मानता था और इस हिस्से में चाइना के जो इरादे हैं वो पूरी तरह से नेक नजर नहीं आते। आप जानते हो चाइना की जो सीमा है वो दूसरे राज्यों के साथ 22,000 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, उसमें से वो 14 देशों के साथ लगती है, लेकिन भारत के साथ 3,488 किलोमीटर और टोटल अगर देखी जाए तो ये 4,000 से ऊपर है। उसके बाद में 400 किलोमीटर चीन की सीमा भूटान के साथ लगती है। अब अगर ये देखें कि क्यों अरुणाचल प्रदेश को चाइना किस बेसिस पर भारत का हिस्सा कहता है, तो आप जानते हो 1951 के टाइम से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था। तिब्बत के जो दलाई लामा है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में शरण लेने के लिए आए और भारत ने इनको शरण दी। उसके बाद से चाइना का ये मानना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके अंदर एक मठ है यहाँ पर, उसका नाम है तवांग मठ। वो तवांग मठ और चाइना के अंदर ये जो तिब्बत है, मतलब तिब्बत मठ, तो तिब्बत मठ और तवांग मठ, इन दोनों का पुरातन में कोई कनेक्शन रहा है। और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के रीति रिवाज और तिब्बत के लोगों के रीति रिवाज, इन दोनों के रीति रिवाज भी सेम है। तो चाइना का कहना है कि जिस तरह से तिब्बत हमारा हिस्सा है उसी तरह से तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो इस बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा हुआ। इस कारण से अरुणाचल प्रदेश का कहना है कि तिब्बत का साउथ वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को एक दिन, इस अगर पेंटागन रिपोर्ट की माने तो 2049 तक चाइना इसको अपना हिस्सा बना लेगा। ये सारी चीजें जब सामने निकल कर आई तो फिर चाइना की तरफ से बयान आया। चाइना का कहना है कि जो पेंटागन रिपोर्ट है वो बिल्कुल झूठी है और चाइना के ऊपर
इलीगल तरीके से एलिगेंस लगाए जा रहे हैं। चाइना का कहना है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना जो है किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो। मतलब जब से चाइना बना हुआ है तब से चाइना ने आज तक भी कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। 1962 में भारत के साथ युद्ध लड़ा था, उसमें उसकी जीत हो गई थी। उसके बाद में जब गलवान वैली एक्सीडेंट हुआ तब क्या हुआ था कि चाइना के जैसे ही सैनिक मरने लगे, चाइना वहां पे पीछे हट गया। मतलब चाइना उस चीज में इन्वॉल्व नहीं रहा। चाइना का जापान के साथ भी उतना ही युद्ध होता है जितना कि चाइना को नुकसान ना हो। जैसे ही चाइना को नुकसान होने लगता है चाइना पीछे जाता है। ताइवान के ऊपर वो पूरी तरह से हमला करके नहीं रखा है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना एक बार युद्ध में शामिल हो, क्योंकि अगर युद्ध में शामिल हुआ तो उसकी जो इकोनॉमी है उसको काफी बड़ा सेटबैक लगेगा। किसी भी देश को इकोनॉमी में पीछे करना है तो उसको युद्ध में धकेल दो, वो देश काफी ज्यादा पीछे चला जाएगा। अमेरिका को डर है अगर चाइना इसी तरह से प्रोग्रेस करता रहा तो आने वाले समय में चाइना अमेरिका को टक्कर देगा। इस वजह से चाइना का एक युद्ध होना तो जरूरी है, तभी चाइना जो है पीछे जाएगा और चाइना को अमेरिका रोक पाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है, चाहे वो जापान के माध्यम से, चाहे वो ताइवान के माध्यम से, चाहे वो भारत के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, पर चाइना को एक बार युद्ध के अंदर धकेला जाए। चाइना का यह कहना है कि अमेरिका चाहता है कि हम जो है वो एक बार युद्ध करें। मैं अभी आपको बता दूं, चाइना जो है वो कभी भी किसी के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। चाइना की इकोनॉमी फिलहाल में बूस्ट कर रही है। अगर चाइना युद्ध कर लेता है तो चाइना बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा। इसीलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि वो कभी भी किसी के साथ युद्ध करे। हाँ, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में वो इसलिए ज्यादा उलझता रहता है, इसलिए ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता है कि कहीं ना कहीं भारत को वो इसमें उलझा के रखे। अगर भारत को वो इसमें उलझा के रखेगा तो भारत अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान नहीं देगा। और चाइना की जो ये नीति रही है, जैसे आप देखते हो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन बराबर है। अगर आपको इस लाइन से इस लोगों से आगे निकलना है तो आप तो ये अपनी लाइन बड़ी खींच दीजिए, या फिर सामने वाले की जो लाइन है उसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, उससे भी आप आगे निकल जाओगे। तो चाइना इस चीज में तो विश्वास रखता ही है और ये लाइन को छोटे करने में भी विश्वास रखते हैं। इसलिए वो चाहता है कि भारत को उलझा के रखो, भारत अपनी इकोनॉमी को बूस्ट ना कर सके और चाइना बहुत तेजी से आगे निकल सके। और चाइना, दूसरी बात यह है कि भारत के साथ युद्ध इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत चाइना का लार्जेस्ट मार्केट है। चाइना की तरफ से अगर कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है तो वो भारत के अंदर ही एक्सपोर्ट होती है, इसलिए भारत के साथ उलझने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं अगर मिलिट्री की बात की जाए तो 2025 में एक लिस्ट निकली थी जिसके तहत ये बताया गया कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है तो वो तो अमेरिका की है, ये तो कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पर रसिया आ गया है। फिर बताया जा रहा था कि क्या चाइना की मिलिट्री ऊपर रहेगी या भारत की मिलिट्री, लेकिन इस लिस्ट में चाइना को जगह दी गई और चाइना की मिलिट्री उस लायक है भी कि उसको नंबर 3 पे जगह दी जाए। लेकिन नंबर 4 पे भारत की मिलिट्री, यानी कि अगर चाइना और भारत का युद्ध होता है तो युद्ध टक्कर का होने वाला है इस बार। ये 1962 का टाइम नहीं है जब चाइना आसानी से जीत गया था। अब भारत चाइना को पूरी तरह से टक्कर दे सकता है, इसीलिए चाइना कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि उसका भारत के साथ कोई वॉर हो। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।